अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अगर आपका दिल कर रहा है आज मज़ेदार पकोड़े खाने का, तो आपने बिल्कुल राइट क्लिक किया है इस वीडियो पे। और मैं आपको बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए आए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें बेसन यूज़ करूँगी। बेसन नॉर्मली मैं अंदाज़े से यूज़ करती हूँ, और लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस मेजरिंग स्केल पे मेजर करके बताऊँगी कि एग्जैक्टली मैंने कितना बेसन यूज़ किया। उसके अलावा मैं इसमें अजवाइन यूज़ करूँगी। अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होने देती। उसके अलावा मैं सूखा धनिया यूज़ करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेड चिली यूज़ करूँगी और नमक यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम बेसन को मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, और उसके बाद जो भी इसमें आपने वेजिटेबल्स, आलू, प्याज वगैरह डालने हैं, उसके बाद मैं वो रेडी करूँगी। ठीक है, तो चलिए आए शुरू करते हैं। हाँ जी, मैंने इसके ऊपर मेजरिंग स्केल के ऊपर बाउल को रख दिया है, और अब इसमें मैं बेसन डालूँगी। ये देखिए, मैंने इतना बेसन डाला है, जो कि बना है तकरीबन 300 ग्राम। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अभी ये हो गया है 360 ग्राम। 360 ग्राम बेसन मैंने ले लिया, और उसके अंदर मैं नमक डालूँगी। पहले थोड़ा ही डालूँगी, बाद में टेस्ट करके आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। हमेशा कम का इलाज है, आप ज़्यादा कोई चीज़ कर देंगे तो उसका इलाज नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है। इलाज तो है लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखें, इसमें मैंने रेड चिली डाली है तकरीबन ½ टीस्पून, और नमक भी मैंने क्वार्टर टीस्पून डाला है। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया। सूखा धनिया को हाथ में ऐसे आपने मरोड़ के इस तरह से डालना है, ऐसे करके। ये मैंने डाल दिया, इसी तरह वो डालूँगी। तकरीबन एक मुट्ठी जैसे होता है ना, इतना भर के आपने इसमें डाल दिया, तो बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अजवाइन डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, या 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम आप कर लें। ठीक है, अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। देखिए, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत थिक होनी चाहिए, इस तरह से। और अगर आपको लगता है कि आपने पानी मिक्स किया है और उसमें ऐसे गिल्टियाँ सी रह गई हैं, तो आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं उसकी वो गिल्टियों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगर आपको जल्दी पकोड़े बनाने हैं। तो अभी हम इसका नमक मिर्च थोड़ा सा चख लेंगे। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा और नमक डालूंगी, तकरीबन इतना। टोटल हो गया ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसमें। मिर्चें मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी इसमें। अगर आपको पसंद है करारे पकोड़े, तो आप इसमें और थोड़ी सी मिर्चें डाल लें। मैं पर्सनली इतनी मिर्चें नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है खाना। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट रखूँगी, और उतनी देर में मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए और क्या चीज़ें रेडी करनी है। हाँ जी बस, अब इसको बड़े हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं। थोड़ी देर में मैंने ये सब्जियाँ काट ली जो मैंने इसमें डाली थी। मैं इसमें क्या डालने लगी हूँ,
इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 3 आलू मैंने काटे हैं, 3 आलू नॉर्मल साइज़ के, 2 नॉर्मल प्याज काटे नॉर्मल साइज़, और मैंने सैलेड करी पत्ता होता है साथ में डालूँगा। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जो कुछ भी डालना चाहें, लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मैं इसमें ये डाल रही हूँ। देखिए मैं इसमें आलू डाल दी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीज़ें मिक्स करती जाऊँगी। बहुत सारे प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं एक हाथ में करके वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मिक्स किया, इसमें मैं सलाद का पत्ता डालने आऊँगी, जिसको यहाँ पे आइसबर्ग सैलेड बोलते हैं। इसमें डाल दें, मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके फिर मैं ये देखें इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है इसको। इस तरह से इसकी कितनी खूबसूरत कंसिस्टेंसी आ रही है, इससे बहुत अच्छे पकोड़े बनेंगे। अब देखिए मैं इसको बारी बारी डालूँगी इसमें। आप चाहें तो इसको अपने हाथ से भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं अभी फ़िलहाल इसको चम्मच से डाल रही हूँ। चूल्हा जो है मैंने बिल्कुल फुल किया था, तो मैं इसको अभी नंबर 6 पे कर दूँगी, क्योंकि मैं जिस चूल्हे पे बना रही हूँ इलेक्ट्रिक है। गैस के चूल्हे की आग थोड़ी और तेज़ होती है, तो आपने उस चीज़ का हिसाब रखना है, अगर आप गैस पे बना रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रिक पे बना रहे हैं। इस तरह से मैं छोटे छोटे साइज़ के, नॉर्मल साइज़ के मैं डालूँगी। अभी एक लास्ट इधर डाल देते हैं, एक और की जगह है, अभी डालते हैं। यहाँ पे डाल दिया। अब ये थोड़ा सा एक साइड से जब पक जाएगा तो इसको मैं पलटूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने पलटा। बारी बारी में सबको पलट लूँगी इसी तरह। ये देखिए मैंने इनको सबको पलट दिया है, और अभी ये इतने पके हैं। थोड़ी देर वेट करूँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन से हो जाए। इनको ऐसे चेक करती रहूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं आपने, हल्के गोल्डन ब्राउन से करने हैं आपने, और हल्की आंच कर दें जब ऑयल गर्म हो जाए ना, क्योंकि अगर आप तेज़ चूल्हा रखेंगे तो वो बाहर से तो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए गर्मा गर्म मज़ेदार पकोड़े रेडी हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही इसका कलर आपने करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपने। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपने जो चूल्हा जो है वो हाफ पे कर देना, तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रखा है, और उस पे मैंने इसको बनाया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया, मैं इनको निकालने लगी हूँ सर्विंग ट्रे में। आपकी मर्ज़ी, आप इसको किसी भी चटनी के साथ खाना चाहते हैं या खाली खाना चाहते हैं चाय के साथ। मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी, जो कि पकौड़ों के साथ खाई जाती है। हाँ जी व्यूअर्स, बिल्कुल मज़ेदार गर्मा गर्म पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको केचप के साथ खाएं, आप इसको खाली खाएं चाय के साथ, इट्स अप टू यू। या फिर आप इसकी स्पेशल चटनी भी बना सकते हैं, जो कि दही में बनाई जाती है।
इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी रेसिपी भी ज़रूर बताऊंगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।